राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडू विजार्ड ट्यूटोरियल्स में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जाएंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था, बट वहां पे पेयर नहीं था। अब हम क्लास 10th में जो पढ़ेंगे वो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x से पहले क्या है 2, x से पहले क्या है a, तो a की वैल्यू क्या होगा 2, y से पहले क्या है हमारा b और y से पहले क्या है हमारा 3, तो b की वैल्यू क्या होगा 3 और c क्या होता है कांस्टेंट यानी कि कोई नंबर, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा 5। एक चीज याद रखिएगा कि x हमें हमेशा a देगा और y हमें हमेशा b बताएगा, और कोई भी कांस्टेंट होगा, नंबर होगा, कोई भी कांस्टेंट होगा, नंबर होगा, वो हमें क्या बताएगा c बताएगा। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। तो यहाँ पे दो इक्वेशन होंगे हमारे पास। सपोज पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा दूसरा जो होगा वो हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दिस चैप्टर हम बेसिकली जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये जो x है और y है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब ये जो x और y है इसकी वैल्यू निकालने के हमारे पास टोटल 4 मेथड है। यहाँ टोटल हमारा जो मेथड है वो हमारे पास कितने मेथड है, 4 मेथड है। हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये 4 मेथड है हमारा। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड, चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। किसी भी मेथड से आप वैल्यू निकालोगे आंसर सेम आएगा, x और y की वैल्यू अलग अलग नहीं आएगा। तो हम सबसे पहला मेथड शुरू करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें इस चैप्टर में जानने की जरूरत होगी। तो इसके 3 केसेस है सबसे पहले ग्राफ के बारे में जानने के लिए। पहला, फर्स्ट, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू है c1 अपॉन c2, तो हमारा जो इसका ग्राफ है वो ग्राफ हमारा होता है कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट होता है। और क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है इसका, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। बात अगर इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, सपोज ये हमारा x डैश x है और ये हमारा क्या है y डैश y है। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ अगर ये कुछ ऐसा बन रहा है तो सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ इसी के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कोइंसिडेंट, और कंसिस्टेंट का मतलब है कि दोनों क्या है, साथ साथ में है। अब x और y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी हमें मिलती है, इसीलिए क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। सेकंड जो हमारा इसका केस है वो हमारा क्या है, a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2। तो इसमें जो हमारा ग्राफ होता है वो हमारा ग्राफ क्या होता है, पैरेलल ग्राफ होता है और इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। और बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशंस नहीं होता। क्यों,
क्योंकि हमें एक्स और वाई की सॉल्यूशन तब मिलती है जब दोनों इक्वेशंस के ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे, और पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, तो हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलती है। जैसे इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो अगर ये मेरा एक्स डैश एक्स है और ये मेरा क्या है वाई डैश वाई है, तो अगर एक इक्वेशन का ग्राफ लाइन ये है तो दूसरे का हमारा जो है सेम इसी के जैसा जाएगा, बट दैट लाइन विल बी पैरेलल। तो पैरेलल है तो एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमें एक्स और वाई की सॉल्यूशन नहीं मिलती है। केस 3 क्या होता है हमारा? केस 3, अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 से कोई लेना देना नहीं है, चाहे इक्वल हो चाहे ना हो। तो इसकी अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ हमारा होता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ। क्या होता है? इंटरसेक्टिंग, और ये भी होता है कंसिस्टेंट। ये भी होता है हमारा कैसा? कंसिस्टेंट। और बात करें सॉल्यूशन की तो ये एक बार इंटरसेक्ट करता है, तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होता है? एक। तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक्स और वाई की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, और अगर इसकी हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये एक्स डैश एक्स है हमारा और ये वाई डैश वाई है, तो फर्स्ट इक्वेशन का अगर लाइन अगर कुछ इस तरह से है तो हमारा सेकंड इक्वेशन का भी लाइन कुछ ऐसा ही होगा, बट ये एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। और जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये हमें बेसिकली देता है एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे देगा? हम इस पॉइंट को लेकर जाएंगे एक्स एक्सिस पे और इधर लेकर जाएंगे वाई एक्सिस पे। तो हमें एक्स पे इस जहां जो पॉइंट होगा एक्स और वाई, तो एक्स हमें एक्स की वैल्यू दे देगा और वाई हमें वाई की वैल्यू दे देगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि उसका ग्राफ किस तरह का होगा और उसका सॉल्यूशंस क्या होगा। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन मैंने ले लिया 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारा a1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 6, c1 हो जाएगा 5 और c2 हो जाएगा 10। तो अगर मैं यहाँ पे a1 अपॉन a2 निकालूं तो a1 अपॉन a2 क्या होगा? 2/4, और b1 अपॉन b2 निकालूं तो ये कितना होगा? 3/6, और c1 अपॉन c2 अगर मैं निकालता हूं यहाँ पे तो ये हमारा क्या होगा? 5/10। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो कैंसिलेशन के बाद आप क्या नोटिस करेंगे? a1 अपॉन a2 कितना है? 1/2, b1 अपॉन b2 कितना है? 1/2, c1 अपॉन c2 कितना है? 1/2। तीनों क्या है? इक्वल है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2, और ये इक्वल है किसके? c1 अपॉन c2 के। अगर ये तीनों इक्वल है तो फिर हमारा ग्राफ कैसा होगा? तो हमारा इसका ग्राफ होगा कोइंसिडेंट। और अगर पूछा जाए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में तो ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। बात पूछे सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे होंगे एक्स और वाई की वैल्यू। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस में 8y प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखिए, तो a1 क्या होगा? 2, a2 क्या होगा? 4, b1 क्या होगा हमारा? 4, b2 क्या होगा? 8, c1 क्या होगा? 3 और c2 क्या होगा हमारा? 5। तो अगर मैं यहां निकालूं a1 अपॉन a2 तो ये होगा 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 अगर निकालूं तो b1 क्या है? 4, b2 क्या है? 8, और c1 अपॉन c2 निकालूं तो c1 क्या है? 3 और c2 क्या है हमारा? 5। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहां पे हमें a1 अपॉन a2 1/2 है, b1 अपॉन b2 1/2 है, बट c1 अपॉन c2 देखें तो 3/5 है। तो a1 अपॉन में a2 इक्वल है किसके? b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो इसकी ग्राफ की बात करें
तो इसका ग्राफ कैसा होगा हमारा? इसका ग्राफ होगा हमारा पैरेलल, और अगर ग्राफ पैरेलल होता है तो हमारा होता है इनकंसिस्टेंट, होता है हमारा इनकंसिस्टेंट। और बात करें सॉल्यूशन की, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि पैरेलल ग्राफ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और फिर मैंने लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस केस में x के पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो कोई कोफिशिएंट जब नहीं होता है तो वहां पे कोफिशिएंट हमारा होता है 1। तो यहाँ पे a1 1 है और a2 2 है, b1 2 है, b2 3 है, c1 हमारा 3 है और c2 हमारा क्या है 5 है। तो अगर a1 अपॉन a2 निकालो तो a1 1 और a2 क्या है हमारा 2। b1 की बात करें, b1 अपॉन b2 तो b1 है 2 और b2 हमारा है 3, और c1 अपॉन c2 की बात करें तो c1 है हमारा 3, c2 है हमारा 5। यहाँ पे देखो तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कोई भी बराबर नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 अगर इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 तो c1 c2 से कोई मतलब भी नहीं है। अब बात करें हम ग्राफ की, तो हमारा इसका ग्राफ कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है, और इसको कह सकते हो आप कंसिस्टेंट भी होता है ये। ठीक है, बात करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इसका क्या होता है? सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक बार इंटरसेक्ट करता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो 3 केसेस हमने डिस्कस किए ग्राफ के। फर्स्ट a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then the graph will be coincident or consistent and the solution will be infinite many solutions. Second case था a1 upon a2 is equal to b1 upon a2 but not equal to c1 upon c2. In that case your graph will be what? Parallel or inconsistent and there will be no solution. And third case is a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, c1 upon c2 से कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग ग्राफ होता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, और उसे हम कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अब